आपका एपिसोड 2 पार्ट 3 में। तो पिछले कुछ पार्ट में हमने जाना कि बिग प्लेयर्स क्या होते हैं, मैनिपुलेशन क्या होता है, कैसे ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और चलिए अब कुछ थोड़ा बहुत समरी देख लेते हैं हम इसकी। तो आ जाते हैं हम। तो दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आने वाले कुछ लेक्चर्स में अब सब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपने अब तक जो भी सीखा है वो फंडामेंटल्स है, मार्केट का बेसिक्स है। और जैसा कि आप देख सकते हो सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छे से समझाई है। वैसे ही आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इससे भी ज्यादा और इंटरेस्टिंग चीजें लाएंगे आपके सामने, जहाँ पे हम एकदम बेसिक से सीखेंगे कि क्या होता है कैंडल्स, कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम आपके साथ लेके आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए पहले हम मार्केट का एक ईगल बर्ड व्यू लेना चाहते थे, तो इसलिए ये सारी चीजें चल रही थी। अभी आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीख ली है और आने वाले लेक्चर में और भी आप सीखोगे। तो ऐसे ही बने रहिएगा और कुछ भी स्किप मत करना और एकदम शांति से बैठ के समझने के लिए देखना। अगर आपको कोई चीजें समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप वापिस दोबारा वो वीडियो देखिए, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए। आप अपने फ्रेंड के साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हैं, तो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और उनकी भी ट्रेडिंग स्टाइल अच्छी हो जाए, या फिर अगर उनको इन्वेस्टिंग करना है तो वो भी अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करते और बढ़ते हैं आगे हमारे लेक्चर की तरफ। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मार्केट मैनिपुलेशन टेक्निक्स बाय बिग प्लेयर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो मार्केट मैनिपुलेशन होता है वो कैसे होता है, और कैसे ये लोग ऐसी ऐसी टेक्निक्स है जिसकी वजह से ये लोग मार्केट को अप एंड डाउन ले जा सकते हैं। और ये मोस्टली ये जो काम रहता है वो बिग प्लेयर का रहता है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा और समझते हैं कि कैसे क्या क्या टेक्निक्स है जिसकी वजह से ये लोग ऐसी चीजें कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। टेक्निक में सबसे पहले कह लो पंप एंड डंप। पहले हम पंप एंड डंप के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है पंप एंड डंप? इट पुश द प्राइस अप देन सेल एट द टॉप। तो जब प्राइस ऊपर ले जाते हैं ये लोग इसको कहते हैं पंप, और जब सेल पे ले जा मतलब टॉप पे ले जाके जब इसको सेल करते हैं तब इसे कहते हैं डंप। तो स्टॉक मूव फ्रॉम ₹50 टू ₹80 ऑन द बस एंड देन क्रैश इट। मतलब सबसे पहले अगर कोई स्टॉक है तो 50 का स्टॉक है तो उसको ले जाएंगे 80 तक, और फिर बहुत सारे रिटेल्स और छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स है वो आ जाएंगे, क्योंकि स्टॉक्स ने अच्छे से एक मूवमेंट दिया है। साथ ही साथ ये लोग न्यूज भी फैला देंगे, और जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और एकदम से जब ये स्टॉक पंप अप हो जाएगा, एक प्राइस पे आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, उसके बाद ये लोग ड्रास्टिकली उसको सेल आउट कर देंगे, और उसी हिसाब से मार्केट में क्रैश की एक मूवमेंट आ जाएगी। तो सबसे पहली टेक्निक ये है पंप एंड डंप। अब दूसरी बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। देखो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अभी हम जो बात करना चाह रहे हैं वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग के साथ साथ अब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी होता जा रहा है। जो इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं उनके बिहाफ पे भी हम बातें करेंगे, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स पे ये धीरे धीरे इन्वेस्टिंग कम और फिर ट्रेडिंग के सेशंस ज्यादा होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। तो देखो स्टॉप लॉस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर देखो कि आपने 100 रुपए पे, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक बोर्ड ले लेता हूँ। हाँ चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे आ जाइए, जस्ट अ मिनट। तो इतने से क्वेश्चन पे आप आ जाइए। मान लो
कोई स्टॉक का प्राइस है एचडीएफसी एचडीएफसी का स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए, और आपने सोचा है कि जब ये 100 रुपए पे आएगा तो आप खरीद लोगे, मतलब यहाँ पे आपने बाई कर लिया। ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट 100 रुपए। और आप जब भी एचडीएफसी 140 पे जाएगा, यानी कि 40%, तो आप इसे सेल कर दोगे, मतलब आप एग्जिट पोजीशन बनाओगे। लेकिन जब भी अगर ये 140 को टच नहीं किया और 80 रुपीज पे चला गया, तो आप सीधा सीधा ये ट्रेड में से एग्जिट कर लोगे। तो ये जो चीज हमने जो डिसाइड की है 80 रुपीज, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को हम एसएल के नाम से भी जानेंगे। स्टॉप लॉस यानी कि जहां पे अब हम अपना इससे ज्यादा लॉस नहीं करना चाहेंगे। तो अगर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमने ट्रेड किया है वो 1:2 है। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कि अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आपका, अगर ये ट्रेडिंग हमारे हिसाब से नहीं चलती है तो आप 20 रुपीज के लॉस पे एग्जिट कर दोगे ये ट्रेड, और अगर आपके हिसाब से चलती है तो आपको ₹40 का फायदा हो सकता है। तो ये हो गया 20:40, यानी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। देखो रिस्क रिवॉर्ड के बारे में हम आगे और भी इन डेप्थ में बातें करेंगे। अभी के लिए आपको जो बेसिक था वो हम आपको बता रहे हैं कि ये एक चीज है जहां पे हम बाई करते हैं, जहां पे हम एग्जिट करते हैं अगर हमारे फेवर में नहीं जा रहा है ट्रेड तो, और अगर हमारे फेवर में है तो एक टारगेट के रख के हम लोग वहां पे एग्जिट करते हैं अपनी पोजीशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या करते हो लोग, इंटेंशनली पुश प्राइस बिलो नोन स्टॉप लेवल। अ स्टॉक at ₹100 dips to ₹95, triggering stops, then rebound। तो मान लो उसी की तरह से, जैसे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता है कि अगर स्टॉक 100 रुपए पे गया तो लोग एंटर करेंगे, और उनका 110 पे प्रॉफिट का टारगेट रहेगा, और 95 तक अगर जाता है तो ये लोग एग्जिट कर देंगे इस स्टॉक को अपने लॉस को एक्सेप्ट करके। तो ये जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वो सबसे पहले 100 पे ले जाने के बाद इस चीज को 95 या फिर 94 या फिर 93 के अराउंड ले जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स है वो स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस से एग्जिट कर देंगे, और उसके बाद वो वापस एक बड़ी मूवमेंट देंगे जहां पे ये स्टॉक 95 से लेके 110 120 तक जाएगा। तो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। तो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनको पता रहता है कि जो छोटे प्लेयर्स का स्टॉप लॉस कहाँ रहता है। देखो ये सारी चीजें कैसे पता चलता है, और ये सारी चीजों का आपको जवाब मिलेगा आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि जो स्टॉप लॉस हंटिंग है ये भी एक मार्केट मैनिपुलेशन की एक टेक्निक्स है जो बड़े प्लेयर्स के द्वारा खेली जाती है। और अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये एक बाय और सेल स्लोली टू हाइड ट्रू इंटेंट, एक्यूमुलेट इन स्मॉल चंक्स बिफोर अ ब्रेकआउट टू अवॉइड अटेंशन। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी इस चीज के बारे में अच्छे से बात की थी, एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है कि अगर मार्केट में अगर किसी बड़े प्लेयर ने एक साथ अगर 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर डाल दिया तो सबका ध्यान इसके तरफ जाएगा, और फिर इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो क्वांटिटी में या जो प्राइस पे बिग प्लेयर को ये चीज चाहिए वो चीज मिलेगी नहीं, क्योंकि सारे रिटेलर्स और सारे लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होके इस स्टॉक पे आ जाएंगे। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में पहले बाई करते हैं, जैसे 10,000 20,000। इतनी सी क्वांटिटी की वजह से फिर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और फिर वो धीरे धीरे अपने पास बहुत सारी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर देते हैं, और फिर एक ब्रेकआउट पे ले जाके आगे लोगों का जब अटेंशन दूर हो जाता है तो फिर आगे की ट्रेड फॉलो अप करता है। तो ऐसे होता है मैनिपुलेशन दोस्तों, और इसको हम एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी किया जाता है कि पहले वो लोग एक्यूमुलेट करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब एक अच्छा मूवमेंट आ जाए फिर लोग वहां पे आएंगे ताकि लोग वहां पे खरीदे, और फिर ये लोग उस चीज को सेल आउट कर दें। तो ऐसे इनका एक जो ट्रू इंटेंट है वो भी हाइड हो जाता है छोटे छोटे क्वांटिटी में खरीद के, और इनका दोनों बाय और सेल पोजीशन भी हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये थे कुछ मार्केट मैनिपुलेशन टेक्निक्स। इसके साथ साथ हमने आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में भी बताया। अब थोड़ा और जानते हैं व्हाई इट मैटर्स। द रेशियो ऑफ हाउ मच यू स्टैंड टू लूज रिस्क वर्सेस हाउ मच यू स्टैंड टू गेन। तो ये एक रेशियो है, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जिसे कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल लॉस अपॉन पोटेंशियल गेन। तो फॉर्मूला को अगर हम आसान भाषा में समझे तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि पोटेंशियल लॉस, मैं 5 रुपए का लॉस बेयर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा बेयर नहीं कर सकता। और वैसे ही गेन में भी हम एक टारगेट रखेंगे कि 15 रुपए का अगर मुझे गेन हुआ तो भी मुझे चलेगा। तो जब जहां पे कोई भी अगर मैं ट्रेड का एंट्री लेता हूँ, मतलब अगर 100 रुपए में मैं HDFC खरीद रहा हूँ, तो जब 115 पे जाएगा तो ये मेरा टारगेट है, मैं यहाँ पे इसको सेल आउट कर दूंगा। इसका जो प्रॉफिट है जो 15 रुपए, वो मैं लेके निकल जाऊंगा। और अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो अगर 95 पे जा रहा है तो मैं स्टॉप लॉस रख के अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि इसको हम कहेंगे कि ये 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। तो जैसे हमने इसके पिछले वाले एग्जांपल में जो लिया था वो 1:2 था, जहां पे टारगेट ₹10 था और स्टॉप लॉस ₹5 था। तो जैसे हमने 1:2 बोला था तो इसके अंदर भी ऐसा था कि 5/10, यानी कि 5 1 और ये 2। तो ऐसे हम रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो पे भी ज्यादा ध्यान देंगे। एग्जांपल के लिए बात करते हैं, बाय एट ₹100, स्टॉप लॉस 95, रिस्क और टारगेट 115। तो ये हो गया हमारा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हाउ बिग प्लेयर रिस्क अफेक्ट risk and reward ratio. If you enter after accumulation, your probability of success increase. मतलब जब ये लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जब छोटी छोटी क्वांटिटी में ये लोग खरीद रहे हैं, जैसे कि 10,000 करके ये लोग जब बाय कर रहे हैं, 10,000, तो जब आप ये मोमेंट पे खरीदते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। इफ यू एंटर ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, योर रिस्क गेटिंग ट्रैप विथ अ पुअर रिवॉर्ड। मतलब जब ये लोग ने एक अच्छी क्वांटिटी इकट्ठा कर ली है, मतलब अभी वो लोग 50,000 की क्वांटिटी इन्होंने इकट्ठा कर ली है, और अब जब वो 50,000 की क्वांटिटी और ऑर्डर करेंगे तो तब तक अगर आप वेट करते हो तो उसके बाद वो ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला। क्योंकि मान लो ये 100 रुपए पे था, ये 102 पे था, ये 103, 104, 105, और यहाँ पे जब इन्होंने ये ऑर्डर डाला तो ये करीबन चला गया 107। तो जब 107 पे ये चीज चली जाती है, ये सिर्फ समझने के लिए दोस्तों, देखो रियलिटी में कुछ और ही चीज ये ऐसे वर्क करती है। लेकिन अभी आप अच्छे से जब समझ जाओगे उसके बाद हम वो चीजें बातें करेंगे जो एक्चुअली में मार्केट में वो चीज होती है। अब जब आगे देखते हैं, जैसे कि इन्होंने भी जो बिग प्लेयर है उनका भी रेशियो कुछ इतना ही है, 1:3। तो ये लोग मान लो अब इनके पास हो गई 1 लाख क्वांटिटी। 1 लाख क्वांटिटी को जब 115 रुपए पे जाएगा तो ये लोग सेल आउट कर देंगे। अब देखो इनके पास इतनी सारी क्वांटिटी है, मतलब 1 लाख की क्वांटिटी है। मोटा मोटा मान लो अगर इन्हें 10 रुपए का भी प्रॉफिट होता है, सिर्फ 10 रुपीज, चलो 10 रुपीज भी नहीं, मैं कहता हूं कि इनको सिर्फ 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, ओनली 5 रुपीज, ठीक है। तो 5 रुपीज के प्रॉफिट में इनके पास 1 लाख की क्वांटिटी है, मतलब कि इनका प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख। अब आपके पास सिर्फ 100 क्वांटिटी है और आपको भी उनके तरह ही 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपको कितना हुआ, 500 रुपए। तो ये चीज आपको अच्छी नहीं लगती, और जब अच्छी नहीं लगती तो आप उस ट्रेड को एग्जिट नहीं करते। आपको लगता है कि ये थोड़ा और जाएगा, क्योंकि ये आप देखो डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप सोचोगे कि ये चीज और बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही 115 पे आएगा, इनका टारगेट अचीव होगा, ये एक साथ ही 1 लाख क्वांटिटी का सेल का ऑर्डर डाल देंगे एट 115, या फिर कह लो कि 117, 120 तक ये सेल आउट कर देंगे पूरा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अब क्या होगा, अब ये ड्रेस्टिकली नीचे आ जाएंगे, एकदम से नीचे, मतलब जहां से इन्होंने शुरुआत की थी वहां पे 100, 102 पे। अब आपका जो स्टॉप लॉस था, मतलब आपने मान लो कि 105 पे खरीदा था, वापिस 100 रुपए पे आया तो आपका तो 5 रुपीज रिस्क था, आप 100 रुपए पे एग्जिट कर दोगे। ये वापिस उसी चीज को करेंगे, वापिस ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे के एक्यूमुलेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो वो भी जो ये मैनिपुलेटर्स है उनको पता है कि इनका क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है,
और उसी की वजह से वो आपको ट्रैप करने के लिए बहुत ही आसानी तरीके से वो आपको अच्छे से ट्रैप कर सकते हैं। देखो, रिटेलर ट्रेडर्स के पास क्या क्या चीज की कमी है, वो सबसे पहले हमें समझना है कि सबसे पहला तो हमारा कैपिटल ही बहुत स्मॉल है। बहुत स्मॉल यानी कि फ्यू थाउजेंड है हमारे पास, या फिर थोड़े बहुत लाख रुपए है। अब लिमिटेड एक्सेस टू डेटा और टूल्स और रिसोर्सेज, हम वही टूल्स और रिसोर्सेज यूज करते हैं जो हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, या फिर जो डेटा हम वही यूज करते हैं जो हमें वहां पे दिखाए जाते हैं। इंडिविजुअल जो ट्रेडर्स है और जो इन्वेस्टर्स है, उनके साथ स्मॉल कैपिटल की वजह से वो लोग एक इमोशनल ट्रेड देते हैं। मतलब कि अगर उन्होंने कोई चीज 105 पे खरीदी है और वो जब 115 पे चली जाती है, तो उनको लगता है कि अब ये चीज और आगे जाने वाली है। या फिर जब इसका डिमांड बढ़ता है लेकिन इसकी प्राइस नहीं बढ़ती, ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखोगे, आप फेस करोगे जब बिगिनर होंगे आप, तो आपके डिमांड इसकी बढ़ रही है लेकिन ये 105 से सिर्फ ये 106 जा रहा है, 107 जा रहा है। जब नियर टू एक्सपायरी होगा, हम आने वाले दिनों में और भी जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करेंगे, जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लेक्चर्स आएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि एक्सपायरी एक्सपायरी ट्रेडिंग क्या होता है, जो वीकली फिर मंथली और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नियर टू एक्सपायरी होती है, तो उसका इवन तो उसकी डिमांड हाई है लेकिन उसके प्राइस हाई नहीं हो रहे, या तो वो स्टेबल चल रहा है या तो फिर वो नीचे हो रहा है। तो क्या रीजन है, कैसे, ये सारी चीजें हम आगे बढ़ेंगे जब, और जब नए सेशंस आएंगे उसमें आप सीखोगे अच्छे से। अभी के लिए आप समझ लो कि ये सारी चीजें जो होती है वो बहुत ही इजीली मैनिपुलेटेड हो सकती है बाय बिग प्लेयर और मीडियम प्लेयर। क्योंकि जैसे कि आपको पता है अपना स्टॉप लॉस 5 रुपए है और आपका टारगेट 15 रुपए है, तो उसी हिसाब से बड़े प्लेयर्स को भी पता है कि एक जो छोटा रिटेलर है, या तो वो पूरा 100 रुपए का जीरो कर देता है, या तो फिर वो छोटे छोटे लॉस से डर के, मतलब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है उनका जो स्टॉप लॉस रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है, मतलब 95 रहता है। और जो नए नए जो नए नए जो रिटेलर इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भले अभी ये 100 रुपए पे जाएगा, 100 से फिर हम खरीद लेंगे, फिर जब ये 90 पे जाएगा हम थोड़ी और क्वांटिटी खरीद लेंगे, जब ये 80 पे जाएगा हम और चीज क्वांटिटी खरीद लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी क्वांटिटी को खरीदते जाते हैं और अपना लॉस और बढ़ता जाता है, और फिर एक जो पूरा कैपिटल जो हमारा होता है वो हम पूरा 80 पे खरीद लेते हैं, फिर जब 70 पे जाता है ये स्टॉक, हमें लगता है कि अब ये कभी भी ऊपर नहीं जाने वाला, तो लाइए अब हम इसको बेच देते हैं, इस चीज को, इतनी क्वांटिटी जो भी है हमारे पास उसको सेल आउट कर देते हैं और अपना प्रॉफिट तो नहीं हुआ, चलो लॉस को हम बुक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि जैसे ही फिर आप बेचोगे तो 65 से वापस ये स्टॉक 100 रुपए पे चला जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजिकली तोड़ देगी दोस्तों। तो एक अच्छी अपने पास टेक्निक्स होनी चाहिए, एक अच्छे अपने पास डेटा रीडिंग होना चाहिए। जैसे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि हाउ टू मास्टर द मार्केट, डिकोडिंग द सीक्रेट, जिसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सिखाएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सिखाएंगे, ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्राइस एक्शन को कैसे समझना है, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी चीजें जब हम आपको बताएंगे तब आप समझोगे कि जब भी ये 100 से 95 जा रहा है तभी हमें क्यों उसको एग्जिट करना है, क्यों हमें वेट नहीं करना है 65 तक। तो ये जो हमारे जो इमोशनल जो ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं ये चीज जाएगी, ऊपर जाएगी, और हम और उसके अंदर बढ़ते जाते हैं, हम और क्वांटिटी खरीदते जाते हैं, लेकिन वहां पे हमें सक्सेस नहीं मिलता है, वहां पे हमें फेलियर मिलता है, और लॉस के साथ जब हम एग्जिट करते हैं तो मानो आप पूरा टूट जाते हो, आप मेंटली एकदम टूट जाते हो। फिर या तो आप ईगो ट्रेडिंग करते हो, या तो आप ट्रेडिंग ही बंद कर देते हो, या फिर आप इन्वेस्टिंग भी बंद कर देते हो। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समझने की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रूल्स टू फॉलो। तो ये रूल्स को आप आज ही एक नोटबुक पे लिख दो। देखो दोस्तों, ये जितनी भी सारी स्लाइड जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, जो सिखाई है, आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप अच्छे से एक नोटबुक बनाइए, नोटबुक में इस चीज को लिखिए। तो चलिए अब बात करते हैं, ये गोल्डन रूल से आपको जरूर फॉलो करना है, इसके बाहर आपको नहीं निकलना है। फॉलो वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम, जैसे कि हम एक अच्छा लेक्चर लेंगे टोटली वॉल्यूम के ऊपर, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए एक मैं चीज बता देता हूँ कि जब भी कोई चीज बाई होती है और सेल होती है, तो मतलब ये एक ट्रांजेक्शन हुआ, किसी ने कोई चीज को खरीदा है और किसी ने एक चीज को बेचा है, तो ये हो गया एक ट्रांजेक्शन। तो ये एक ट्रांजेक्शन जो है उसका मीनिंग है वॉल्यूम, कि यहाँ पे एक वॉल्यूम जनरेट हुआ।
फिर एक और वॉल्यूम जनरेट हुआ, और वॉल्यूम। तो जैसे कि आप जब हम जाएंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे जब मैं आपको दिखाऊंगा पर्टिकुलर स्टॉक का, तो आप वहां पे देखोगे जब आप वॉल्यूम का इंडिकेटर एक्टिवेट करते हो तो ऐसी एक नीचे कैंडल्स जैसी ऐसी चीजें फॉर्म होती है वहां पे। ऐसे आपको शो करता है, या तो ये ग्रीन कलर का होता है या तो रेड कलर का होता है, ग्रीन रेड ऐसा सब रहता है। तो ये जो वॉल्यूम्स हैं, तो वॉल्यूम्स को हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। वॉल्यूम्स का मीनिंग क्या है दोस्तों, जैसे कि हम इसके पहले वाले पार्ट में जब आपको समझाया था कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे अपना क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। मतलब अभी पहले 10 लिया, फिर 10 लिया, फिर 15 लिया, फिर 20 लिया, फिर 50 लिया, फिर एकदम से लाख कर दिया। तो अब ये जो चीज है, अगर वो लोग कोई चीज को बाइंग में डाल रहे हैं, ये सारी चीजें अगर वो लोग बाइंग में कर रहे हैं या फिर सेलिंग में कर रहे हैं, तो ये चीज आपको कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, सबसे पहली चीज ये आपको कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी? हाँ, जो बायर्स और सेलर की जो समरी आती है उस चीज में तो आपको होगी ही रिफ्लेक्ट, लेकिन बायर और सेलर आपको दिखाए भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे 50 लाख बायर है और 30 लाख सेलर है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? बाइंग 50 लाख करना चाह रहे और सेल 30 लाख ही करना चाह रहे, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब इसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन ये डेटा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। देखो, वॉल्यूम एक तब बनता है जब कोई चीज बाइंग और सेलिंग दोनों होके एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, एक वॉल्यूम जनरेट होता है। तो ये एक वॉल्यूम हुआ, ये दूसरा वॉल्यूम हुआ, तीसरा वॉल्यूम हुआ, चौथा वॉल्यूम। तो ये ऐसी चीज है जो एग्जीक्यूट हो चुकी है। समझ रहे हो आप मुझे? तो यहाँ पे देखो, ये सिर्फ ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। तो ऑर्डर्स प्लेस शायद आपको मैनिपुलेट करने के लिए, देखो वॉल्यूम्स में भी मैनिपुलेशन हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन सबसे पहला फुटप्रिंट यही है। क्यों? क्योंकि ये एक पार्टिसिपेट तो ले ही गया है, मतलब थोड़ी तो मूवमेंट आने ही वाली है। अगर अच्छा सा वॉल्यूम आपको दिख रहा है तो वहां पे थोड़ी बहुत मूवमेंट आप एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि बिग प्लेयर्स अपना जो फुटप्रिंट्स है वो कहाँ पे छोड़ता है दोस्तों। सही कहा आपने, वॉल्यूम में। तो हम वॉल्यूम पे थोड़ी नजर रखेंगे, कैसे रखनी है नजर वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डोंट चेज न्यूज। देखो दोस्तों, न्यूज एक ऐसी चीज है ना कि अगर आप अभी भी अगर आप चाहो तो जो भी न्यूज चैनल है उसको आप पेमेंट करोगे, तो आप जैसी न्यूज फैलानी चाहते हो वो लोग आपको हेल्प करेंगे। वो आपकी जो भी उनका ब्रॉडकास्ट जो होगा उसके अंदर वो न्यूज को वो बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। तो न्यूज इज ऑफन व्हेन स्मार्ट मनी एग्जिट। देखो, अभी मान लो कि आपके पास एचडीएफसी को खरीदने के लिए, मतलब के स्टॉक को खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए हैं। तो अगर आप 10 करोड़ की एंट्री या फिर एग्जिट लेने वाले हो, जो भी करने वाले हो, तो क्या आप एक कोई भी न्यूज चैनल ले लो। चलो मैं कहता हूँ एमटीएम। एमटीएम न्यूज चैनल है, उसको आप 10 लाख रुपए दे दो। एक अच्छी अमाउंट है, 10 लाख। किसी को आपको 2 दिन तक यही बोलना है कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एचडीएफसी को खरीदने वाले हैं। क्यों? क्यों खरीदने वाले एचडीएफसी को? क्योंकि एचडीएफसी को एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। देखो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एचडीएफसी का प्रमोट कर रहे हैं। हम आपने जितने भी अब तक के एपिसोड और पार्ट्स देखे, हमने मोस्टली एचडीएफसी की बात की। ये जनरली एक एग्जांपल लेके लिए हम समझा रहे हैं आपको, वरना हमको इसका प्रमोशन नहीं कर रहा है। तो एचडीएफसी सिर्फ एक पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है हमारे वीडियोस में, एक एग्जांपल के द्वारा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग का, लेकिन हमें कोई कंपनी का नाम नहीं मिल रहा है तो हम ऐसे ही उसको ले रहे हैं। तो आपने एमटीएम को 10 लाख रुपए दे दिए, तो ये भी आपका इन्वेस्ट हो गया। मतलब आप मान लो कि 10 करोड़ और 10 लाख आपने एचडीएफसी पे इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, खरीद लिया है। या फिर आप मान लो आपने सेल कर दिया है। या तो आप मान सकते हो आपने बाई कर लिया या तो सेल कर दिया। तो आप जो चाहते हो कि इसका अगर प्राइस बढ़े, तो अभी फिलहाल क्या करोगे आप? तो अगर आप एमटीएम न्यूज को 10 लाख रुपए दे दोगे तो ये न्यूज वो 2 दिन तक फैलाएंगे। अब इनके ब्रॉडकास्ट को
और जितनी भी सारी न्यूज है इनके बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं जो इस चीज को देखते हैं और फिर उन्हें भी लगता है कि हाँ भाई ये सही मूवमेंट है, यहीं पे एंट्री कर लो। तो ये लोग एंट्री करते जाते और फिर ये प्राइस ऊपर बढ़ जाता है। अब 10 करोड़ यानी कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है। मान लो 100 रुपए पे चल रहा है तो कितनी अच्छी क्वांटिटी है। वैसे चल नहीं रहा है अभी, ये चल रहा है तो 1500 2000 के बीच में, 2000 के बीच में चल रहा है। तो सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए है, 100 रुपए पे चल रहा है तो कितनी सारी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, और लोग बाई करते जाएंगे, बाई करते जाएंगे। अब एक अच्छी क्वांटिटी आपके पास है, मतलब आपके पास मान लो कि 10 लाख की क्वांटिटी है। ठीक है, 10 लाख की क्वांटिटी है। अब उसमें अगर 100 रुपए भी ऊपर चला जाता है, ठीक है, 10 लाख क्वांटिटी, 100 रुपए में आपके प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 100 रुपए ऊपर चला गया तो 10 लाख इंटू 100 कितना होता है दोस्तों? 10 करोड़। मतलब आपने 10 करोड़ लगा के 10 करोड़ कमा लिया। अब इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था दोस्तों? मतलब 10 करोड़ तो आपने इन्वेस्ट किए थे स्टॉक में और 10 लाख रुपए आपने न्यूज चैनल को दिए। या फिर बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आप टेलीग्राम देख लो। टेलीग्राम में आप देखो कि बहुत सारी चैनल्स है दोस्तों जहाँ पे ये लोग मैंने तो देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसे है जो ऐसे फेक न्यूज और फेक जो टिप्स और सब स्प्रेड करते रहते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अब खुद एक थोड़ा अर्न करने के लिए जो इन्वेस्टर को ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन सेबी इसी के लिए तो है, जो ये जो मैनिपुलेशन हो रहा है, जो लोग दूसरों के साथ जो ये चीज कर रहे हैं उसको कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग करने के लिए तो सेबी बैठी है और उन लोग को अच्छे से पकड़ पकड़ के पनिश भी कर रही है, बहुत सारा पेनलाइज भी कर रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो फेक इन्फ्लुएंसर्स थे जो दिखाते थे कि हम इतना सारा कमा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट इतना है, हमने ये एंट्री किया है, हमने वो एंट्री किया है। तो ये सारी चीजें एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है दोस्तों। तो ऐसी कोई भी गलत चीज में हमें नहीं पड़नी है। तो डोंट चेज न्यूज। देखो न्यूज का कोई काम ही नहीं है। जब आप अच्छे से सीख लोगे हमारे साथ, हमारे आने वाले एपिसोड में जब हम आपको सिखाएंगे कि मार्केट को कैसे मास्टर करना है, ठीक है, उसका सीक्रेट क्या है, कैसे उस चीज को समझना है, तो आपको ये न्यूज व्यूज की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऊपर से आपको पता लगेगा कि जब आपका एंट्री हो जाएगा और जब आपका एग्जिट का टाइम आएगा तब वो चीज न्यूज में देखोगे और तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये लेक्चर्स में सर ने सही से बताया था कि फिर क्यों हमें उस न्यूज को अवॉइड करना है, क्यों हमें न्यूज के और टिप्स के फॉलो अप में नहीं रहना है। तो चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, स्टडी चार्ट। देखो, लुक फॉर एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अभी हमने जैसे कि आपको बताया वहां पे पिछले वीडियोस में भी और ये वीडियो में भी हम आपको वॉल्यूम के बारे में भी बताया और चार्ट के बारे में भी बताया कि आने वाले लेक्चर्स में हम चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इन सब पे बात करेंगे। हम आपको सिखाएंगे कैसे चार्ट को रीड करना है, कैसे उसको स्टडी करना है, कैसे हमें समझना है कि एक्यूमुलेशन फेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या है, कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे हमारा परफेक्ट एग्जिट होना चाहिए। तो ये चीज आपको लगातार देखना है दोस्तों। देखो, उसके बाद भी मैं, जब ये पूरी मास्टर क्लास की सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद भी मैं डेली ऐसे वीडियोस लाऊंगा, पूरे मार्केट की स्टडी और पूरा रिसर्च आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्टडी करेंगे। आज अगर कोई कैंडल बनी है तो वो क्यों बनी है, वो क्या दर्शाती है, अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है क्यों हुआ है, तो उस चीज को हम अच्छे से समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे, प्राइस एक्शन को स्टडी भी करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हिस्टोरिकली हो गया है वापस रिपीट भी हो सकता है। वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कैंडल्स हमें क्या कहती है वो भी हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे और आपको याद रखना है कि आपको वॉल्यूम को फॉलो करना है, न्यूज न्यूज को चेज नहीं करना है और चार्ट को स्टडी करते रहना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस। देखो, कितनी सारी चीजें ऐसी होती है। सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। ऑलवेज कैलकुलेट रिस्क। देखो, अभी कोई भी चीज है, आप अगर 100 रुपए पे खरीद रहे हो तो आपको पता है या तो ये 110 जा सकता है या फिर कुछ भी जा सकता है। मतलब मान लो अभी के लिए मान लेते हैं कि 110 जा सकता है और या तो वो 90 जा सकता है। किसी भी चीज की दो प्रोबेबिलिटी होती है। या तो हम कह सकते हैं कि तीन प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे आप देखो, अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, ठीक है, तो या तो 100 के 100 रुपए पे ही रह सकता है, या तो वो स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है, या तो स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, किसी भी चीज की तीन ही प्रोबेबिलिटी होती है। सबसे पहले, या तो वो ऊपर जा सकता है,
सेकंड, या तो वो डाउन जा सकता है। थर्ड, या तो वो साइडवेज जा सकता है। जो वहीं पे रहता है हम उसको साइडवेज कहते हैं। तो अगर ये चीज है दोस्तों, समझो कि अगर हमें पता ही है कि या तो कोई चीज ऊपर जाएगी या तो कोई चीज नीचे जाएगी, तो अगर ऊपर जाने वाली है तो भी हमें एक टारगेट लगा लेना है कि भाई 100 से जाएगी ऊपर तो 110, और अगर नीचे जाएगी तो 95। देखो आप दोनों चीज सेम रखोगे, मतलब 1:1 रखोगे, तो जैसे कि हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जस्ट अ मिनट, एक अच्छी स्लाइड में ले लेता हूँ जहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। देखो दोस्तों, स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है ना, उस चीज को हम इसलिए समझ रहे हैं। देखो, देखो एक चीज आप मुझे बता दो कि कोई स्टॉक अगर हमने मान लो लिया है 100 रुपए पे हमारा बाएंगे, ठीक है, और हमें टारगेट के बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि जब वो टारगेट जाता है तो फिर हमें वेट नहीं करना है। आने वाले कुछ दिनों में जब हम आपको स्ट्रेटेजी सिखाएंगे तो स्ट्रेटेजी का यही पार्ट है कि मान लो यहाँ पे हमने सोच लिया 110 रुपए पे जाएगा तो हम बेच बेच देंगे, मतलब सेल्स को एग्जीक्यूट करके हम प्रॉफिट बुक कर देंगे, और यहाँ पे अगर 90 पे जाएगा तो हम लोग उसको सेल आउट कर देंगे, मतलब हमारा लॉस बुक कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका 10 रुपए प्रॉफिट हुआ या फिर 10 रुपए लॉस हुआ। तो अगर आप ऐसी 10 ट्रेड करते हो तो क्या हो सकता है, 50 प्रॉफिट और 50 लॉस। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या इसका कोई कुछ भी आपको गेन हुआ? नहीं हुआ, ऊपर से आपको लॉस जाएगा। कैसे लॉस जाएगा? तो हर एक ट्रेड पे आपको लगती है स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज फी, इसके ऊपर लगती है जीएसटी, यानी कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, और इसके साथ साथ एक छोटा सा ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। तो ये सारी चीजें आपको 10 ट्रेड में लगेगी। मतलब मान लो कि एक ट्रेड में अगर आपको 60 रुपए लग रहे हैं, टैक्स वैक्स से लेके ब्रोकरेज से लेके सब चीज मिला के, और आपने 10 ट्रेड ली, मतलब 600 रुपए। तो सुबह आपके पास जो कैपिटल था, मतलब मान लो 1000 रुपए, 10,000 रुपए कैपिटल लेके आप बैठे थे, शाम तक आपका प्रॉफिट कितना हुआ? बोले जीरो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट भी 50, लॉस भी 50, तो जीरो हो गया। और जो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट था वो कितना था? तो 600 रुपए। तो शाम को आपके अकाउंट में 9,400 रुपए बचेंगे। तो देखो, मॉर्निंग में आपने जब शुरुआत की थी तो 10,000, और इवनिंग में जब आप ट्रेडिंग या जो भी इन्वेस्टिंग है उसको खत्म कर रहे हो, तब आपका 9,400। इवन तो आपने 10 ट्रेड ली, आपका पैसा चला गया, भले आपने कोई लॉस नहीं किया, लेकिन तो ये क्या हुआ, क्योंकि ये है 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने फॉलो किया। आप यहाँ पे देखो 10 रुपए का प्रॉफिट और 10 रुपए का लॉस। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को बहुत ही अच्छे से समझना है दोस्तों। हम इसको रखेंगे या तो 1:2, या तो 1:3, और 1:4। देखो ये रखने से हम प्रॉफिट कमाएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक मैथ्स है, एक ये कैलकुलेशन है। अगर आप मैथमेटिकली इस चीज को समझोगे तो आप शायद, अगर मान लो आपने ये चीज के अंदर, अगर आपने 15 रुपए का प्रॉफिट रखा होता, चलो हम यहीं पे एक क्लियर कर देते हैं कि अगर आपका 15 रुपया प्रॉफिट है, 15 भी नहीं, मैं तो कहता हूँ 10 रुपया प्रॉफिट है, 10 रुपया प्रॉफिट है, और 5 रुपए लॉस। तो ऐसी 5 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 50। और 5 ट्रेड में आपको नुकसान हुआ, तो आपको कितने का नुकसान हुआ? 25 रुपए। तो शाम को फिर भी आपके पास 25 रुपए बचेंगे। आपको चलो कुछ तो फायदा हुआ आपका, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जब हम मैक्सिमम, जब हम देखेंगे हमारी स्ट्रेटेजी को, जब हम फॉलो करेंगे, हम आपको एक अच्छे से स्ट्रेटेजी सिखाएंगे जहां से आप अच्छा खासा कुछ कमा लोगे। मतलब अगर आप दिन की 10 ट्रेड लेते हो तो
इतनी सारी तो नहीं लेनी है आपको, पहली 2-3 ट्रेड में ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो जो है उसमें से हम आपको 70% गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे तो 70% ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल रहेगी। ये फिर पूरे मंथ में भी हो सकता है कि पूरे मंथ में आपने 20 ट्रेड ली, उसमें से आपकी 70% ट्रेड प्रॉफिट में हो सकती है। तो क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी है, एक आपको अच्छे से एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करना है। एंट्री आपकी परफेक्ट होगी, एक एग्जिट परफेक्ट होगा, तो ये चीज यहाँ पे हमें पता है। तो अगर हम 1:3 पे जाएंगे, ठीक है, तो 15 रुपए प्रॉफिट है, मतलब के 75। और 1:3 में 5 रुपए ही स्टॉप लॉस रहेगा, तो 25 रुपए आपका लॉस हुआ। ठीक है, तो 50 रुपए आपका profit। अगर आप 1:4 पे जा रहे हो, मतलब कि जो 100 रुपए पे आपने खरीदा था, अब आप उसको बेच रहे हो 120 में, तो फायदा कितना हुआ? 20 रुपए। 20 × 5, 100 रुपए फायदा हुआ। आपका स्टॉप लॉस तो वही है, देखो 1, ये सब चीज देखो 1 है, मतलब 5 रुपए। 5 रुपए जब भी जाएगा, अब आप इसको एग्जिट कर दोगे, मतलब आपका स्टॉप लॉस यही है 25, गेन हुआ आपका 70। देखो दोस्तों, ये जो पहले जो मैंने आपको बताया वो 1:1 था। ये जो दूसरा बताया मैंने आपको, ये 1:2 है, ये 1:3 है, और ये 1:4 है। अब आप बोलोगे कि फिर सर हम लोग हमेशा 1:4 पे ही जाएंगे। देखो, ऐसा ऐसा अगर होता, इतना सिंपल होता, तो सब लोग फिर यही नहीं करते 1:4 पे। इसी चीज से तो हमें बचना है, समझो। यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों? तो 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ा बहुत हटा दूं। तो आपको स्टॉप लॉस, रिस्क, रिवॉर्ड, ये सारी चीजें समझ में तो आ रही है ना? अगर नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मैं एक डाउट सॉल्विंग का, और मैं लाइव भी आ सकता हूँ, या फिर आपके लिए एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड भी करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। तो ये चीज जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और उनका भी नॉलेज नॉलेज एनहांस होगा, और आपका भी नॉलेज एनहांस होगा। ठीक है, मैं इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत मेहनत लग रही है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब तक मैंने किसी भी पार्ट में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके हमारी चैनल को आप प्यार अपना दे सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो हमने बात की थी कि रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस, ऑलवेज कैलकुलेट रिस्क, तो आगे जो हमने ये चीज जो समझी है, ये हमारा एक रिस्क का कैलकुलेशन है, समझ रहे हो आप? तो हमें रिस्क को समझना है, हमें बहुत छोटे से रिस्क में, इसके अंदर हम कहना चाहते हैं कि अगर आपने पहले ही कैलकुलेट कर दिया कि आपको कितना रिस्क हो सकता है, ठीक है, आप 5 रुपए से ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। प्रॉफिट अगर आपका हो रहा है तो आप वेट करोगे 10, 15, 20 तक, उसमें कोई ना नहीं है, लेकिन लॉस हमें 5 रुपए से ज्यादा बेयर नहीं करना है। अगर आपको अपना रिस्क पता है कि मैं इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है, तभी आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा सकते हो। देखो, ये इन्वेस्टिंग, ये ट्रेडिंग, ये सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों कि आप शायद एक दिन में लाखपति बन सकते हो, लेकिन आप लाखों रुपए गवा भी सकते हो। तो यहाँ पे तय क्या है? रिस्क। रिस्क पक्का है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट ही करोगे, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कमाओगे, क्योंकि ये चीज के अंदर रिस्क है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितनी रिस्क ले सकते हो। तो मान लो एग्जांपल के थ्रू आप 5 रुपए रिस्क ले सकते हो, तो उस हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्डिंग ट्रेड करोगे हमेशा। हम आपको बताएंगे कब आपको 1:2 पे जाना है, कब आपको 1:3 पे जाना है, 1:4 पे जाओगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में यही सब बातें करेंगे, लेकिन अभी ये सारी जो थियोरिटिकल है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। आने वाला जब लेक्चर आएगा, जब मैं आपको चार्ट फॉर्मेट बताऊंगा, जब आपको कैंडल स्टिक पैटर्न और सारी चीजें ट्रेंड के साथ ले जब जाऊंगा और आपको समझाऊंगा, तब ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएगी। अभी ये जो थियोरिटिकल पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको आने वाले लेक्चर्स में पता चले, क्योंकि वहां पे फिर मैं आपको समझाने नहीं बैठूंगा। वहां पे मैं आपको सीधा बताऊंगा कि भाई ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, फिर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा वहां पे कि भाई ये क्यों स्टॉप लॉस रहेगा। तब मैं आपको सीधा बोलूंगा कि आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि भाई तब, क्योंकि तब हम एकदम इन डेप्थ उस चीज को समझेंगे। तो तब मैं आपको ये 1:3 समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ये पहले थियोरिटिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है।
और ये सारे लेक्चर जो थ्रू आउट आपको एक भी मिनट एक भी सेकंड स्किप नहीं करनी है, एकदम शांति से बैठ के सारी चीजें समझनी है। उसका रीजन यही है कि आने वाले जो लेक्चर्स है जो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग और जो सारी चीजें, जो कैंडल स्टिक कैसे बनती है, कैंडल पैटर्न्स कैसे बनती है, एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है, मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन में समझाऊंगा। तो तब आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको ये पूरा थियोरेटिकली समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अपना रिस्क कैलकुलेट करेंगे, आपकी रिस्क एपेटाइट देखेंगे। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देना है। मतलब आपकी जो रिस्क है, आप 1000 रुपए, 10,000 रुपए का आपका कैपिटल है, ठीक है, 10,000 रुपीज आपका कैपिटल है, तो एक दिन में आप 500 रुपए से ज्यादा नहीं गंवाना चाहते। मतलब आपका 500 रुपए का लॉस हुआ, मतलब डे एंड हो गया। फिर चाहे ये सुबह 9:30 ही क्यों ना बजे हो, 9:15 को मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और 9:30 को आपका 500 रुपए लॉस हो गया, तो दिस दिस इज द डे एंड। देखो, आपको अपने स्टॉप लॉस को क्यों रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसे रिस्पेक्ट किया ना दोस्तों, तो आपको 20 डेज मिलेंगे अपने कैपिटल को यूज करने के लिए। नहीं तो बिलीव मी गाइस, आप 20 ट्रेड्स में, नेक्स्ट 20 ट्रेड्स में, एक ही दिन में आप पूरा 10,000 गवा दोगे। बिलीव मी गाइस, ये सारा एक्सपीरियंस है, और सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, ये सारा हमने देखा है मार्केट में इतने सालों से। जो हम चीज देख रहे हैं, लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, क्योंकि वो लोग ईगो ट्रेडिंग करते हैं। ईगो ट्रेडिंग सबसे सबसे डेडफुल है। ईगो ट्रेडिंग मतलब लाइफ का एंड है। तो ये चीज में हमें कभी नहीं पढ़ना है, हमें हमारा रिस्क पता होना चाहिए। एक दिन के अंदर मेरा रिस्क कितना है, ठीक है, मैं गेन इतना करूंगा, जो कंफर्म आपको मिलेगा वो आपको एक्चुअल जब मार्केट में आप ट्रेड करोगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन रिस्क कंफर्म है। अगर आपका रिस्क वहां पे आ रहा है, अगर आप अपने रिस्क के और भी आगे जा रहे हो, तो बिलीव में आप अपना पूरा ट्रेडिंग कैपिटल गवा दोगे। तो हमें यहाँ पे समझदारी बरतनी है, और अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो इसके बाद वाला जो पॉइंट है, टारगेट 1:2 और बेटर, मतलब उससे ज्यादा आप रख सकते हो। अगर आप 1:1 में जाओगे, आप कितनी भी ट्रेड कर लो, आप सक्सेसफुल नहीं बन, मतलब आपको पैसा शायद एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट 1:2। अब 1:2 यानी क्या है, क्या दोस्तों, अगर आप 100 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 200 रुपए हो जाए तो हम एग्जिट करेंगे? नहीं, ये तो 100% हो गया। दिस इज द 100%। 1:2 का मतलब ये नहीं है। 1:2 का मतलब हमने जो आगे वाले जो इसके अंदर आपको समझाया, ठीक है, ये जो पूरा मैंने आपको इन डेप्थ में इसीलिए समझा रहा हूं, ताकि आगे जब मैं आपको बताऊं, देखो आपने ये 100 रुपए पे खरीदा, ठीक है, अब ये जो 10 रुपीज है वो आपका प्रॉफिट है। मतलब जब 110 जाएगा, ये चीज 110 जाएगा, ये चीज 115, और ये चीज 120, और नीचे नीचे का जो लेवल है वो 95 है। स्टॉप लॉस हमारा जो है वो 95, स्टॉप लॉस 95, ठीक है, एंट्री करेंगे 100 में, प्रॉफिट के लिए 110, 115 और 120। तो ये चीज आपको समझनी है कि ये जो 1:2 है, 1:2 क्या है, जो यहाँ पे हमने आपको बताया, ठीक है, ये हो गया 1:2। देखो, मतलब जो हमने आपको फॉर्मूला के साथ यहाँ पे दिखाया था, हाँ ये रहा। तो फॉर्मूला के साथ हमने आपको बताया था कि 1:2 क्या है। फिर भी वापिस अगर आपको चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ एक और बार कि 1:2 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट 5 रुपए है, सॉरी, हमारा लॉस 5 रुपए पे है, और हमारा प्रॉफिट 10 रुपए है, तो ये हो गया 1:2। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं, एक्चुअल कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब 100 रुपए लगाए, 100 रुपए लगा के आपको अगर 5 रुपए का लॉस हो रहा है, ये लॉस, और 10 रुपए का गेन हो रहा है, तो हम 110 को नहीं गिन रहे हैं, समझ रहे हो, अपना ही 100 रुपए को गिन रहे हैं हम। यहाँ पे सिर्फ अपना आपका नेकेड लॉस और नेकेड प्रॉफिट गिन रहे हैं। तो ये है 1:2। तो ये चीज देखो, शायद जो पुराने वाले उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उनको लग रहा होगा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो नए हैं मार्केट में, जिनको एक बेसिक से समझना है, एक बेसिक से आइडिया चाहिए कि ये 1:2 क्या होता है। आपने हजारों वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे, लेकिन आपको इतने अच्छे से ब्रेक डाउन में कभी नहीं समझाएंगे वो चीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है 1:2 क्या है। हाँ पता है,
हजारों लोगों को पता होगा, लेकिन काफी सारे लोग जिनको, जो नए हैं, जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, उन लोग को नहीं पता होता। तो अगर वो हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो ये उनके लिए है, ठीक है। तो और बेटर आंसर योर विंस आउटपेस लॉसेस। तो आपको ये आंसर करना है कि आपका जो विनिंग है, मतलब आप जब कमा रहे हो, जैसे कि हमने आपको इसके अंदर एग्जांपल दिया था, आप जो कमा रहे हो तो वो आपका ज्यादा होना चाहिए ना। और जो अगर लॉस कर रहे हो, मतलब ये चीज अगर आप देखो कंसिस्टेंटली, लॉस हमारा फिक्स है 100 रुपए, सॉरी, लॉस जो है वो हमारा फिक्स है। यहाँ पे आपको 50 रुपए का, 50 रुपए का profit, ठीक है। तो आप ये देखो, लॉस देखो फिक्स है 25, ठीक है, लॉस फिक्स है, लेकिन आप प्रॉफिट देखो, वो लगातार बढ़ते जा रहा है, 50, 75, 100। तो आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट से कम होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट हमेशा लॉस से बढ़ के होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट ज्यादा होना ही चाहिए, लॉस आपका कम होना चाहिए। प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझाती है, एंश्योर योर विंस आउटपेस द लॉसिंग, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो आपको साइकोलॉजी के ऊपर मैटर करती है। देखिए दोस्तों, हमारा जो माइंड है ना, वो कभी कभी हमें इमोशनल ट्रेड्स में ऐसी चीजें करवा देता है जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पे देखा है कि लोगों के पास जब कैपिटल नहीं होता है तो वो लोग ईगो में आके लोन ले लेते हैं, और लोन की ईएमआई में बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लोन का पैसा जो लिया हुआ है वो भी पूरा ट्रेड में गवा देते हैं, और फिर पूरी लाइफ उन लोग वही चीज ईगो ट्रेडिंग में करते करते गवा देते हैं, और कभी वो लोग जीत नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी अच्छे से समझा ही नहीं कि भाई ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग का पार्ट क्या है, ट्रेडिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। और ये सारी चीजें उन्होंने समझने के लिए किया ही नहीं उनको, ठीक है। मार्केट से एक एग्रेशन आ गया, उनको ऐसा है कि ये चीज हो क्यों नहीं रही, हो क्यों नहीं रही। उसके अंदर वो पूरा, या तो जो उन्होंने अब तक जो कमाया है वो भी गवा देते हैं, या फिर वो लोग वो भी गवा देते हैं जो उन्होंने लोन पे पैसा लेके रखा है। और मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसा करके फिर अपना पूरा जो करियर है वो उसको बर्बाद कर देते हैं। तो हमें ये चीज नहीं करनी, हमें हम्बल रहना है दोस्तों। बिग इंस्टीट्यूशन हैव मोर डेटा, टूल्स एंड मनी, ये चीज को हमें नहीं कभी भूलना। देखो, स्टॉक मार्केट में हजारों लोग आज भी आ रहे हैं, आज भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप सेबी का डेटा देखोगे जो, तो ट्रेडिंग के अंदर 95% ट्रेडर एवरीडे लॉस में है। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो एवरीडे प्रॉफिट कमा के जा रहे हैं। आपको पता है ये जो 5% लोग हैं वो कितना हम्बली बिहेव करते हैं, उनको पता है उनकी एंट्री क्या है, उनका उनका उनको एग्जिट पता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉप लॉस। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका 10,000 का कैपिटल है, आप 10,000 के कैपिटल से कर रहे हैं, अगर आप 500 रुपए हर रोज लॉस कर रहे हो, तो आप कितनी ट्रेड कर सकते हो दोस्तों? 20 ट्रेड आप कर सकते हो। लॉस में भी आप 20 ट्रेड्स कर सकते हो। लेकिन अगर एक दिन में आपका 500 रुपए का लॉस हुआ, निकल जाओ। दूसरे दिन आओ, 500 रुपए का लॉस हुआ, निकल जाओ। तीसरे दिन आओ, 500 रुपए का लॉस हुआ, निकल जाओ। ऐसा करते करते आप 20 दिन तक ये चीज कर सकते हो। अगर 20 दिन के अंदर अगर आपको एक दिन भी अगर सक्सेस मिली, तो आपको पूरा 10,000 रिकवर हो जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, आपको बार बार इसी चीज पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस को आपको रिस्पेक्ट क्यों देनी है, वो आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे। क्योंकि जब हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो चीज को, तो वो हमारा पूरा कैपिटल खा जाएगा। मतलब अगर आप आज सुबह 10,000 लेके बैठे हो, तो शाम को आप 0 रुपीज, क्या पता आप माइनस में भी चले जाओ। माइनस में इसलिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ब्रोकरेज और जो ट्रेडिंग चार्जेस लगता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर जीएसटी जो लगता है, तो ऐसे आप जितने भी ट्रेड लोगे उस चीज पे ये चीज लगती जाएगी। तो मान लो अगर आपने 10 ट्रेड ले ली हो, तो और 600, मतलब आप -600 पे हो। सुबह आपके पास 10,000 थे, आज आप अभी -600 पे। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें बहुत ही अच्छे से समझनी। देखो, ये जो पर्सपेक्टिव जो था, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जो इंट्राडे ट्रेडिंग था, उनके लिए था, ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं एचडीएफसी के स्टॉक की, तो एचडीएफसी का स्टॉक कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी वो लॉस नहीं हो सकता। हाँ, थोड़े टाइम के लिए वो डाउन जरूर जा सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखो, मतलब आप पिछले 25 साल देखोगे तो उसने हाई टच किया है। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत ही अच्छे से समझनी है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में भी जो अगर पैसा कमाना चाह रहे हैं, आने वाले जो लेक्चर्स में हम आपको सिखाएंगे, तो ये चीज पे भी हम ज्यादा फोकस करेंगे कि भाई हमारी एंट्री लेवल क्या होगी, हमारी एग्जिट लेवल क्या होगी, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जिससे हम हमारा कैपिटल पूरा वाइप आउट ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हमारे लेक्चर को एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले हम आपको कुछ बता दें कि आने वाले लेक्चर में, ये देखो, ये हमारे एपिसोड का सेकंड सेकंड पार्ट था, और सेकंड पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें सीखी है दोस्तों। आपको बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा होगा, शायद लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रहा होगा। तो ये एपिसोड 2 था दोस्तों। एपिसोड 1 के अंदर, एपिसोड 1 पे अगर हमारा एपिसोड 1 देखोगे, तो उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, इंट्रोडक्शन स्टॉक मार्केट का। और जो मास्टर क्लास में हम जो भी आपको सिखाने वाले हैं, उसका पूरा हमने आपको बताया था। साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी रहती है। और तो अगर आपने ये वीडियो ना देखा हो, पहले एपिसोड ना देखा हो, तो सबसे पहले जाके देख लीजिए। जो बेसिक चीजें हैं जो हमें समझनी है शेयर मार्केट के बारे में, और ऐसी चीजें जो शुरू करने से पहले, हमें जर्नी शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने बताई है। अब ये जो एपिसोड 2 हमने जो रोल आउट किया है, एपिसोड 2 के अंदर हमने आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत ही अच्छे से एकदम इन डेप्थ में बताया, जो शायद 2-3 घंटे का भी वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है। और इसके अंदर हमने आपको बताया कि एनालिसिस हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या इसके इंडिकेटर्स है, क्या क्या टूल्स है। तो वापिस एक और बार देख लेना, अगर आपने देख चुके हैं तो वापिस आप देख लो, 2-3 बार देख लो, एकदम लर्न बाय हार्ट कर दो कि ये क्यों जरूरी है। उसके बाद हमने जो बात की थी वो बिग प्लेयर्स, स्मॉल प्लेयर्स और जो मीडियम प्लेयर्स हैं उनके बारे में, इसी एपिसोड के अंदर, मतलब प्लेयर्स पे हमने इन डेप्थ बात की कि बिग प्लेयर क्या होता है, कैसे क्या वो लोग मैनिपुलेशन करते हैं, स्मॉल प्लेयर्स क्या होते हैं, जैसे स्मॉल प्लेयर्स यानी कि जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स के बारे में हमने अच्छे से बात की। तो कैसा लगा दोस्तों, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के अंदर हमने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिया है, जो है रिस्क रिवॉर्ड। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, देखो दोस्तों, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो पार्ट है पूरा, आप 2 से 3 बार देखना, 4 बार देखना, जितनी बार हो सके देखना। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले लेक्चर्स में, जब हम आपको इन डेप्थ में सिखाएंगे, तो ये रिस्क रिवॉर्ड ही सब कुछ होगा जो मैटर करेगा, जो आपकी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, ये तो रहे हमारे पहले 2 एपिसोड के अंदर, जहाँ पे हमने ये सारी बातें की है। आने वाले जो लेक्चर्स हैं, आने वाले लेक्चर्स में, मतलब एपिसोड 3 में, एपिसोड 3 हमारा रहेगा मास्टरिंग द मार्केट, मास्टरिंग द मार्केट, मतलब मार्केट को कैसे मास्टर करना है। इसके अंदर हम आपको चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सिखाएंगे, कैसे इसको रीड करना है, बुलिश क्या चीज होती है, बियरिश क्या होती है। देखो, धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ोगे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। अगर आपको मेरा कोई वर्ड पता नहीं चल रहा तो टेम्पररी आप गूगल करके भी देख सकते हो, अगर आप एकदम से बिगिनर हो, एकदम से अब नए हो, तो फिर हम समझाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इन डेप्थ। और उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो लास्ट में हम इसके अंदर बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस एक्शन क्या है। तो एपिसोड जो 3 होगा वो थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग होगा। आने वाले 4 पे, जब एपिसोड 4 पे आएंगे, तो हम पूरी साइकोलॉजी, जो चार्ट पैटर्न जो हम आपको इसके अंदर सिखाएंगे, ये जो चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड, इन सब को एक्यूमुलेट करके क्या एक साइकोलॉजी बनती है। तो एपिसोड जो 4 होगा वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसमें हम साइकोलॉजी बताएंगे, एक चार्ट पैटर्न को देख के एक बायर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, बायर और सेलर का जो मजा आपको इसके अंदर आएगा। इन डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे, एकदम इन डेप्थ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आप दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे से समझोगे और एकदम से आपका नजरिया ही बदल जाएगा। जो भी आपको कैंडल्स को लेके
कैंडल्स ही तो सब कुछ है। कैंडल्स को लेके आपको जितनी भी चीजें जो समझनी है वो सारी मैं आपको एपिसोड 3 और 4 में। देखो दोस्तों, एपिसोड 1 और 2 एकदम से बेसिक से भले आपको आता हो, लेकिन फिर भी जेन्यूनली आप मेरा ये एपिसोड 1 और 2 देखना। शायद लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार गो थ्रू करना, अगर आपको सब कुछ आता है। और अगर बिगिनर हो तो आपको एक एपिसोड 1 और 2 2 3 4 बार, जितनी बार आपको हो सके, जब तक आपको क्लियर ना हो दोस्तों, आप आगे बिल्कुल भी मत बढ़ना। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो एपिसोड 3 और जो एपिसोड 4 होगा वो बहुत ही एडवांस लेवल का होगा। बिलीव मी गाइस, जो एपिसोड में 5 लेके आ रहा हूँ, एपिसोड 6 में जो मैं कर रहा हूँ, 6 तो कुछ हाई लेवल की बातें होगी दोस्तों, जो आपने कभी शायद सुनी भी होगी, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कैसे होता है। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपीज है, जो शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो अगर हमारे पास अगर 10,000 रुपए है दोस्तों, फिर भी हम छोटी मोटी चीजों से डरते हैं। तो सोचो, जिसके पास 10 करोड़ है, उसका अगर रातों रात पैसा चला जाए तो वो तो कितनी बुरी बात होगी उसके लिए। तो कैस कैस कौन सी ऐसी टेक्निक्स है, जो ऐसी सारी जो चीजें जो इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे और भी लेक्चर में, वो आपको 5th और 6th में मिलेगी। लेकिन 5th और 6th को अगर आपको समझना है, वहां पे सीधी स्ट्रेटेजी की बात होगी कि कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है जो फॉलो करते करते हमें एक अच्छा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। लेकिन उस चीज को समझने के लिए आपको बेसिक समझना होगा, उसके लिए आपको 3 और 4 एपिसोड देखना बहुत ही जरूरी है। जब आप 3 और 4 एपिसोड कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद आप आओगे एपिसोड 5 पे। एपिसोड 5 पे हम थोड़ा ऑप्शन चेन, चलो मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ। ऑप्शन चेन पे बात करेंगे, ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है। और 6 में पूरा स्ट्रेटेजी होगा, कैसे हम, क्या स्ट्रेटेजी है हमारी, जो हम बताते आए हैं आपको कि एक स्ट्रेटेजी आपके साथ लेके आ रहे हैं, शेयर करने वाले हैं। तो ये स्ट्रेटेजी पूरी एपिसोड 6 में होगी। और एपिसोड 7 से हम आपको कैसे हमारी जो भी चीजें हैं, जो स्ट्रेटेजी है कैसे वर्क करती है, हम एक बैक टेस्टिंग भी करेंगे। तो स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन कैसे करना है। देखो, स्ट्रेटेजी में आपको सिखा तो सकता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन तो आपको ही करना है। तो उस एग्जीक्यूशन में आपको कैसे परफेक्ट बन जाओगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, वहां पे मतलब मान लो मोस्टली एपिसोड 7 में ये चीज रिकॉर्ड होगी कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने अभी नीचे आगे आगे मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में बात किया, जो स्टॉप लॉस के बारे में बात किया। तो फिर लॉस और बीन के बारे में बात करेंगे, और कैसे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर बना जाता है। देखो, इंटेलिजेंस तो शायद मैं कहता हूँ कि 90% लोगों के पास होगी, लेकिन साथ ही साथ नॉलेज भी होगा। लेकिन मेन चीज, जो जो अर्न कर रहे हैं यहाँ पे, और वो लोग कर रहे हैं जो अच्छे से किसी चीज को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज कैसे हो सकती है, मैं आपको मेरे पास्ट ट्रेड्स के भी एग्जांपल दूंगा। आपको लाइव मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, मैं आपके मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपको उससे भी समझाऊंगा कि ये चीज कैसे चलती है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि हमारा एपिसोड 1, 2, 3 एंड 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो बताए गए हमने 1 और 2, जो आपको रिफर करना है। 3 और 4 को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक चीज देखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो पार्ट है, जो कोर पार्ट है, वो आपको हमने बताया है एपिसोड 3 में और एपिसोड 4 में। साथ ही साथ एपिसोड 5 और एपिसोड 6 में, जो जिससे कि आपका इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एकदम से नजरिया बदल जाएगा, आप मार्केट को कुछ अलग ही तरीके से देखने लग जाओगे। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार आपको कोई भी एपिसोड स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लगे, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए, फिर हम ये एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू।